हेलो फ्रेंड, आइए 19वां एशियाई खेल के बारे में जानते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए जानते हैं कि 19वां एशियाई खेल ये 22 में ना होकर 23 में क्यों हुआ। तो 22 में ना होकर के 23 में होने का मुख्य रीजन था कोरोना। तो चलिए कोई बात नहीं, ये जानते हैं कि एशियाई खेल कितने वर्ष पे होता है। तो एशियाई खेल प्रत्येक 4 वर्ष पे आयोजन होता है। अब जानते हैं कि एशियाई खेल का सबसे पहले शुरुआत कहां से किया गया था। एशियाई खेल का सबसे पहले शुरुआत 1951 में नई दिल्ली से स्टार्ट किया गया। नई दिल्ली से स्टार्ट किया गया। चलिए आप लोगों को ये भी क्लियर होगा। और उसके बाद अब दूसरा देखते हैं कि अभी 19वां एशियाई खेल में सबसे ज्यादा पदक किस देश ने जीता। तो चलिए जानते हैं कि 19वां एशियाई खेल में सबसे ज्यादा पदक जीता चीन ने। किस देश ने जीता? चीन। अब जानते हैं कि 19वां एशियाई खेल हुआ किस देश में। तो 19वां एशियाई खेल चीन में ही हुआ। किस देश में हुआ? चीन में। 19वां एशियाई खेल चीन में। चीन के किस शहर में? हांगझू चीन में हुआ। अब जानते हैं दूसरा क्वेश्चन, 19वां एशियाई खेल का शुभंकर क्या है। तो 19वां एशियाई खेल का शुभंकर 3 था। जो पहला चेन, दूसरा कॉम, तीसरा लियांग और सभी। तो अब चलिए जानते हैं कि चेन का मतलब क्या होगा। जो चिड़िया बोलती है चेन बोलती है। तो उसको हम याद करेंगे चिड़िया से। चिड़िया चेन बोलती है, याद होना चाहिए कि चिड़िया चेन बोलती है। यानी एशियाई खेल में एक तो याद होगा चिड़िया चेन। कौवा कैसे बोलता है? कॉम। काऊ बोलता है तो उसमें हम जोड़ देंगे कॉम, यानी कौवा भी बोलता है कॉम। ये भी याद हो गया होगा। एक तीसरा है लियोन। इसको भी याद कर सकते हैं। एक आसान है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। लियोन भी याद कर सकते हैं, तो भी याद हो गया आपको। 19वां एशियाई खेल का शुभंकर क्या था? चेन, कॉम, लियांग सभी। अब चलिए जानते हैं कि भारत ने एशियाई खेल में कौन सा स्थान पे रहा। तो चलिए पदक तालिका में भारत जो है एशियाई खेल में कौन सा स्थान पर रहा? 4थे स्थान पर रहा। 1 नंबर पे कौन है? 1 नंबर पे चीन रहा। 2 नंबर पे कौन है? जापान रहा। 3 नंबर पे कौन रहा? रिपब्लिक कोरिया। कौन है? रिपब्लिक कोरिया रहा। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 19वां एशियाई खेल का उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो भारतीय दल के ध्वजवाहक 2 थे उद्घाटन समय का। हरमनप्रीत सिंह, दूसरा लवलीना ब्रोगहेन। अब चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वें एशियाई खेल का समापन समारोह का जो 8 अक्टूबर 2023 को हुआ, उसका ध्वजवाहक कौन था? तो उसका ध्वजवाहक कौन था? PR श्रीजेश। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20वां एशियाई गेम्स का आयोजन कब होगा? तो 20वां एशियाई गेम्स का आयोजन कब होगा? 2023 जापान, 2024 चीन, 2025 भारत, 2026 जापान में गया। तो चलिए जानते हैं कि एशियाई खेल कितने वर्ष में होता है? 4 वर्ष में होता है। तो जब ये 2022 का खेल कोरोना के कारण 23 में हुआ, ठीक, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम तो 4 वर्ष के बाद ही करेंगे। तो 2022 में हो गया जब चीन में 22 का मान लीजिए 23 में कराया गया, लेकिन चीन में ही कराया गया, उससे मतलब नहीं 22 में कराया गया। तो 22 से ही हम 4 साल जोड़ेंगे, 22 या 26। अब 2026 में कहा होगा? जापान में होगा। तो याद करेंगे जापान के कौन सा शहर? नागोया। जापान के नागोया शहर में। चलिए अब देखते हैं 6वां क्वेश्चन। 20वें एशियाई गेम्स का आयोजन कब होगा? तो जान गए 20वां एशियाई गेम्स का आयोजन 2026 जापान नागोया में होगा। अब देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं कि 19वें एशियाई गेम्स में भारत कौन सा खेल में भाग लिया। 19वां जब एशियाई गेम्स हुआ तो उसमें भारत एक नया खेल जुड़ा। वो कौन सा खेल था? क्रिकेट में भी 2 पुरुष और महिला। तो पुरुष में भी क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता। और महिला भी
गोल्ड मेडल जीता। पुरुष किससे जीता? अफगानिस्तान से जीता और महिला श्रीलंका से जीता। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। 8 नंबर, भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? कभी कोई क्वेश्चन आता है कि भारत ने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? तो निशानेबाजी में। भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? निशानेबाजी में। अब जानते हैं 10वां क्वेश्चन। 19वां एशियाई खेल में भारत ने किस खेल में 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है? तो 41 साल बाद कौन सा खेल में पदक जीता है? तो क्रिकेट, हॉकी, घुड़सवारी, निशानेबाजी। तो चलिए उत्तर जानते हैं, घुड़सवारी। घुड़सवारी में भारत ने 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। अब देखिए कैसे 41 साल बाद भारत ने स्वर्ण पदक जीता। भारत में 1951 में पहले एशियाई खेल की शुरुआत हुआ, ठीक उसके ठीक 31 साल बाद दूसरा बार भारत में हुआ। तो 1982 में दूसरा बार क्या हुआ? एशियाई खेल का आयोजन हुआ। 1982 के समय में भारत ने घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता। अब इसके बाद में कब जीता? ठीक उसके 41 साल बाद। उसके 41 साल बाद क्या हो गया? 2023 में क्या जीता? घुड़सवारी में फिर पदक जीता। 2023 में भी घुड़सवारी में पदक जीता। यानी कि क्वेश्चन यह है कि 19वां एशियाई खेल में भारत ने किस खेल में 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीता? घुड़सवारी में। अब देखिए, पहले 51 में भारत में शुरू हुआ, उसके 31 साल बाद 82 में शुरू हुआ। 82 में उस समय भारत ने घुड़सवारी में जीता था। उसके ठीक 41 साल बाद 2023 में जो चीन में हुआ उसमें भी घुड़सवारी में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। 19वें एशियन गेम्स में भाला फेंक में 2 बार स्वर्ण पदक जीतने विजेता कौन थे? तो 2 बार स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा। अभी आप लोग न्यूज में देखे होंगे कि नीरज चोपड़ा को एक बार भीगा तो उसको मान्य नहीं हुआ, क्योंकि उसको अनदेखा बोल दिया गया, बोला गया कि मशीन काम नहीं किया, फिर उसे दोबारा भिगवाया गया। तो 2 बार स्वर्ण पदक जीता नीरज चोपड़ा। तो चलिए आगे 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19वां एशियाई खेल में भारत ने किस खेल में, यह भी हो गया। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19वें एशियाई गेम्स में भाला फेंक प्रतियोगिता में पदक जीतने वाला पहली महिला एथलीट कौन बनी? पहली महिला एथलीट कौन बनी? अन्नू रानी। याद करना है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 19वीं एशिया गेम्स में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट कौन बनी? अन्नू रानी। अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 19वीं एशिया खेल में महिलाओं की 50 मीटर के 3 पोजीशन राइफल में व्यक्तिगत स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने विश्व रिकॉर्ड स्वर्ण पदक जीता? तो कौन जीता? स्वीट कौर समरा। याद रख सकते हैं इसको कि स्विफ्ट जो कार होती है उसी से याद करते हैं। स्विफ्ट जो है स्विफ्ट कौर यानी स्विफ्ट कार समरा। तो ये जो है सबसे महंगी गाड़ी है, याद इससे भी कर सकते हैं कि 50 मीटर के 3 पोजीशन राइफल में जीती है, तो ये फर्स्ट बार जीती है, ये महंगी कार है तो ये जीत सकती है। तो स्विफ्ट कौर समरा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि एशिया गेम्स का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो एशियाई गेम्स का प्रतीक चिन्ह क्या है? चमकता हुआ सूर्य। अब देखते हैं पदक तालिका में, चलिए जानते हैं कौन कितना पदक जीता। चीन टोटल चीन में कितना पदक जीता? 383 जीता, जिसमें गोल्ड कितना जीता? गोल्ड जीता 201। अब याद करेंगे 201 कैसे जीता है। चलिए इसको याद करने का तरीका, हम लोग बहुत से शादी ब्याह में देखते हैं, कुछ लोग देता है 101 रुपया देता है, 101 रुपया देता है कि हम लोग का 101 रुपया शुभ अंक होता है, इसमें ठीक हम 100 रुपया और बढ़ा दिए तो कितना हो गया? 201। तो याद रखेंगे कि शुभ अंक कितना दिया? चीन ने 201 गोल्ड मेडल जीता और टोटल पदक कितना जीता? तो 383 जीता। अब चलिए आते हैं जापान। अब देखिए जापान, टोटल जापान ने क्यों कितना पदक जीता?
तो 188, ठीक, 188 पदक जीता। उसमें से गोल्ड मेडल कितना जीता? गोल्ड मेडल जीता 52 गोल्ड मेडल 52 जब जीता तो इसमें इसको भी याद करने का तरीका, कभी कभी देखते हैं उनका शुभ अंक 51 होता है, ठीक, उसमें 1 जोड़ दिए यानी शुभ अंक +1 जोड़ा यानी कि 52 जीता। तो याद करेंगे जापान ने टोटल गोल्ड मेडल कितना जीता? 52। तो चलिए अब देखते हैं रिपब्लिक कोरिया। रिपब्लिक कोरिया, रिपब्लिक कोरिया ये कितना पदक जीता? टोटल 190 पदक जीता है, 190 जीता। 190 अब गोल्ड कितना जीता? तो गोल्ड 42 जीता है, गोल्ड 42। गोल्ड कितना जीता? 42 गोल्ड जीता। और अब देखते हैं इंडिया। इंडिया ये टोटल पदक कितना जीता? तो 107। कितना पदक जीता? 107। अब जानते हैं कि इसमें स्वर्ण पदक कितना जीता। तो भारत ने इसमें स्वर्ण पदक 28 जीता। कितना? 28। भारत ने 28 स्वर्ण पदक जीता। और जानते हैं कि रजत पदक कितना जीता? तो रजत भारत के जानेंगे, भारत में रजत के बारे में भी जानेंगे कि रजत मेडल भी भारत में पूछा जा सकता है, इसलिए गोल्ड मेडल 28। चलिए ऊपर लिख देते हैं गोल्ड 28, रजत कितना हुआ? तो टोटल रजत जो है 38 जीता है। और उसके बाद कांस कितना जीता है? कांस 41, कांस 41 जीता है। तो चलिए इसी के साथ ये भी आपको याद हो गया होगा, हम आशा करते हैं। तो चलिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।